हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स सभी लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आ रखा हूं जो हम आज पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, इस बार सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, आपको फॉर्मूलेज पढ़ने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलराइट, जिसमें कि हमारा रियल नंबर्स हो चुका है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की, सो हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से सभी लोग जाकर देख लें। मैंने यहाँ पर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो एक बार जाके जरूर देखें। जितना सिलेबस में बोला गया बेटा वही आपको यहाँ पर करवाया गया। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। जैसे ही हमारी क्लासेस एंड होती है, मतलब जैसे यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए हम एक और अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो सभी लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कर दें। ऑलराइट, और जो भी हमारे साथ आज पहली बार जुड़ा हुआ है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँचते रहे इस चैनल से। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। सभी लोग एक काम करिएगा, इसमें टेक्स्ट करिए अगर आपको कुछ डाउट होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑलराइट, या हमसे बात करनी है, तो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर देखिए ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार सभी लोग चेक कर लें उसे ज़रूर और ऐड हो जाएं। ठीक है, हमसे जुड़ जाएं। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको दूं तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर क्या क्या होता है। हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी जिसे हम एक्स एक्सिस कहते थे, एक पॉजिटिव साइड होती थी, एक नेगेटिव साइड वाली, मतलब एक्स एक्सिस की भी एक पॉजिटिव साइड होती थी और एक नेगेटिव साइड हुआ करती थी। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास वाई एक्सिस भी होती थी जो कि वर्टिकल लाइन कहते थे, जिसे हम वर्टिकल लाइन ऐसे वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होती थी, और ऐसी वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती थी। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। चलिए इतना आप लोगों को पता है। और यस, यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस कहलाई जाती है, उस पर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं। ठीक है, सो 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि उसमें हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी होते हैं, जिसमें कि हम x कोऑर्डिनेट को, किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, एब्सिसा। ठीक है, और किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं। यस, एंड ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बोला, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज सुन लीजिए। इसके बाद फिर क्या करना है, खाली फॉर्मूले करने, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पॉइंट है बेटा, जो ये दोनों एक्सिस है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो दोनों एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला, जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। और जहां पर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा बताओ, 0,0। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें और दे देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए मैं एक प्लेन बनाता हूं और आपको भी बताता हूं इसी के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि हमारे पास एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट्स होते हैं ये हम कैसे फाइंड करते हैं। नहीं देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। आपको नॉलेज बेटा सब चीज़ की होनी चाहिए। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा तो उसकी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा बेटा, आगे की चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए आसान हो जाएंगी फिर। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चंस को करने लग जाएंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम एक पॉइंट, देखिए आपको पता है ये दोनों मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो ओरिजिन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें डैश लगा बैठा हूँ नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यस, यू नो दैट ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लास 9th भी हो रही है, यस क्लास 10th का ही टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड क्या होते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मैं अभी पॉजिटिव वाले ले रहा हूँ सारे, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट एंड यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट। आइए देखिए, अब ये भी हो गया आपका 1 2, ये वाई एक्सिस वाला हो गया 3, आप लोग लीजिए जितना लेना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए बेटा ध्यान सुनिए कि हमारे पास किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे पता लगाते हैं। किसी पॉइंट का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता लगेगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता लगेगा, मतलब किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है, हम कैसे पता करेंगे। फॉर सपोज देखिए ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, एक ए पॉइंट है, और इसी में अभी आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो आप लोग तैयार रहिए। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या होते हैं, ध्यान सुना बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट क्वार्टर में एक्स एंड वाई दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर में एक्स माइनस का होता है लेकिन वाई प्लस का होता है, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर में एक्स माइनस का होता है लेकिन एक्स माइनस का एंड वाई भी माइनस का, दोनों माइनस का होते हैं। और यहाँ पर बेटा एक्स प्लस एंड वाई कितना माइनस, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए अब एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कह दिया मेरे पास फॉर सपोज एक पॉइंट है, अभी मुझे नहीं पता इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए ध्यान सुनिए, अभी मुझे नहीं पता, चलिए हाँ वेरी गुड, अभी मुझे ये नहीं पता इस ए पॉइंट्स पे, इस ए पॉइंट के इस जो पॉइंट ए है इस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। मतलब इस पर एक्स एक्सिस कितना है, ठीक है, सॉरी इस पर एब्सिसा कितना है और ऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करिए। कैसे, देखिए इसके ध्यान सुनिए, इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ध्यान सुनिए क्या बोला मैंने, इस पॉइंट की डिस्टेंस आप लोग वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए। मैं कह रहा हूं आपसे, जो भी इसकी डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो भी वाई एक्सिस से होगी, कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी तिरछी नहीं, बिल्कुल सीधी वाली डिस्टेंस, याद रखिए इस चीज को। जो भी इस पॉइंट की, देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से, जो भी इसकी डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है, इस पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको, मतलब वो क्या है, एब्सिसा है। मतलब इस पॉइंट की देखिए यहां से क्या डिस्टेंस है, आप लोग खुद देखिए बेटा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे सीधी, ये देखिए ऐसी वाली। अब ये फाइंड करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे जाइए एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, यहां देख रहे हैं आप लोग 1 2 और 3, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 यूनिट की तो है ना। सो मतलब ये कितनी है बेटा आपकी 3 है। सो इसका मतलब जो 3 आ चुका है आपका, ये जो 3 है बेटा यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है आपका एब्सिसा है। समझ में आया सबको, इस पॉइंट का एब्सिसा मतलब कितना है बेटा 3। देखिए बस ये थोड़ा सा मैंने आपको जो पुराना था आपका क्लास 9 का वो रिवाइज करवा दिया। अब इसी पॉइंट का देखिए मेरा सुनिए, इसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो भी होगी वो क्या होगा आपका, ठीक है। इसी पॉइंट की जो डिस्टेंस, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से, यहाँ से देखिए कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी डिस्टेंस, ऐसी वाली नहीं, सीधी वाली परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली, जो कि इससे 90 डिग्री बनाए, ये सीधी डिस्टेंस। अब भाई ये कैसे निकलेगी, देखिए इसी के रिस्पेक्ट में निकलेगी। यहाँ देखिए जितनी ये है उतनी ये तो होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं देख रहा हूँ बेटा, जब मैं यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये कितना है बेटा 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना है 2 है। ये आपको याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये हो गया 2, बस इतना ही होता है। और वैसे आपको पता है बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर देते हैं, 3,2 देख के बता देते हैं कि 3,2 है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बस नॉलेज मैंने क्या पता होना चाहिए आपको, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब इसमें 1-2 चीज़ें और है वो आपको पता, वो भी आपको जाननी जरूरी है कि अगर मैं कहूँ एक एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर एक पॉइंट है इस एक्सिस पर, ये एक्स वाली एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इस पर x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन y क्या होगा, 0 होगा, ये आपको अच्छे से पता है बेटा। फॉर सपोज मैंने यहाँ ले लिया 5, ठीक है,
यहाँ मैंने ले लिया 5। अब आप देखिए बेटा, मैं कहूँ इस पर, इस एक्स एक्सिस पर हमें एक पॉइंट दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए आपसे, तो वहाँ पर एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई वहाँ पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ डिस्टेंस ही नहीं है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो यह ध्यान देना आप सभी लोग कि यहाँ पर क्या करना है, जब मैंने आपसे पूछ दिया बताइए इस बी पॉइंट की डिस्टेंस, सॉरी इस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए, मतलब कि इस बी पॉइंट्स के आप लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बताइए। सो इस बी पॉइंट का एब्सिसा बेटा कितना होगा 4, ठीक है, यहाँ पर तो है ही नहीं तो y 0, ठीक है, समझ में आया सबको, 4,0। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये x एक्सिस है, ये एक्सिस लाइन है, इस x एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट अगर ड्रॉ कर ले तो वहां पर y क्या होगा बेटा 0 होगा, वहां पर y 0 होगा और x की कुछ वैल्यू होगी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कह दिया फॉर सपोज यहाँ बताइए इस पॉइंट पर ये y एक्सिस वाली लाइन है, इस पर, ठीक है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर देखिए x तो कुछ भी नहीं है 0 है, मतलब मैं y से कोई डिस्टेंस नाप ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन x से नाप सकता हूँ। देखिए तो ये आ गया बेटा कितनी 0,3। याद रखना एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सब कि पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सो जो बेटा ये 3 है इसमें, ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट है, मतलब 3 क्या हमारा एब्सिसा है और ये 2 क्या हमारा ऑर्डिनेट है। ऐसे ही ये 4 क्या हमारा एब्सिसा है और ये 0 क्या हमारा ऑर्डिनेट है। ऐसे ही हमारा 0 क्या है एब्सिसा है और ये 3 क्या है ऑर्डिनेट है। मतलब एब्सिसा का मतलब समझिए आप सभी लोगों को, तो पता होगा आपको ABCISSA ऐसी कुछ स्पेलिंग होती है इसकी, ABSCISA होती है, इस तरह से कुछ स्पेलिंग होती है, ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से। चलिए ये देखिए, हाँ, तो एब्सिसा कितना होता है बेटा, एब्सिसा मतलब क्या होता है x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन है एब्सिसा है, ठीक है। ऐसे हमारा एक ऑर्डिनेट होता है, ये आपको पता होगा अच्छे से, ऑर्डिनेट कितना होता है y एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट्स। चलिए आपको अच्छे से पता होगा, छोड़िए इसमें। चलिए तो बेटा अब यहाँ ध्यान सुनिए, हमें अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता करना है, बट यहाँ देखिए अब आपके पास क्या होगा बताइए, अगर प्लेन है तो उसमें मल्टीपल्स मतलब में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते बताइए। एक पॉइंट में आप लोग कितने भी पॉइंट बना सकते हैं, सॉरी एक प्लेन में आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर आपने पॉइंट्स बना दिए तो मैं कहूँ किसी 2 पॉइंट की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो वही डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास अब इस क्लास 10th में क्या है, एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ देखिए फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यस हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे, मतलब x और y तो सब में ही होगा, याद रखना बेटा। चलिए ये फॉर सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकलेगा, मतलब यहाँ पर भी x और y आएगा, यहाँ भी x और y आएगा। अब मेरे पास मान लीजिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, अब क्वेश्चन ने पूछ दिया इसकी डिस्टेंस फाइंड करिए। सो यस इसकी डिस्टेंस फाइंड कैसे होगी बताइए, आपको बहुत अच्छे से पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम। यस नहीं अभी नहीं पता आपको, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने कह दिया पॉइंट है A और मैंने कह दिया फॉर सपोज ये एक A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक और है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कह दिया x2, y2। यस अगर मेरे पास 2 पॉइंट है बेटा तो x और y तो होंगे ना, इसका भी x y होगा, उसका भी x y होगा, तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर लिया कि इसका इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 है और x1 और y1 है, मतलब ठीक है, और इसके ये B है, इसके x2 और y2। सो बस आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में आपको क्या करना है, ऐसे ही करके ये A और B की बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, फिर चाहे वो कैसे भी आ रही हो, अंडर रूट में आ रही हो, कैसे भी हो, ठीक है, समझा, बस डिस्टेंस होनी चाहिए, वो डिस्टेंस होनी चाहिए। और कैसी डिस्टेंस होगी बेटा ध्यान सुनना, वो यूनिट्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है सब कुछ यूनिट्स है, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, ये 3 क्या है, अब 3 सेंटीमीटर होना है, 3 यूनिट्स है, ठीक है। वो आपको अगर क्वेश्चन ने दिया है कि आप 1 यूनिट को इतना सेंटीमीटर मान लो, तब आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो वैल्यूज को, अदरवाइज बिल्कुल आपको सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, जैसे 3 आ गया तो उसके आगे ऐसा नहीं, आपकी डिस्टेंस अगर आपने फाइंड कर ली तो आपको आगे से 3 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है, याद रखना, ठीक है, UNITS। सो अब यहाँ पर बेटा नया टॉपिक आ गया है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। लीजिए
यही अब हम पढ़ने वाले हैं। मज़े से आइए सभी लोग, आइए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ध्यान सुनिए, मुझे अगर ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो वी हैव अ डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक एक चीज़ आपको, एक एक डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आपके लिए खड़ा भी हूँ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये आ गया बेटा आपका क्लास 10th, और यहाँ तक आपका क्या था, क्लास 9 था, बट स्टिल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की, ठीक है। तो ये हो गया। यस, वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको डाउट तो नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है क्या बेटा? नहीं होना चाहिए। देखिए डाउट मैं कैसा कह रहा हूँ, अभी कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे स्कूलों में तो, जैसे आपके स्कूल्स में कहीं ऐसा अगर चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो कहीं पहले x1 तो लिखा है कहीं, तो इसका मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। सो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर x1 पहले लिख सकते हैं आप लोग, x2 बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा टर्म है बेटा, स्क्वायर के पास ऐसी पावर होती है कि अंदर के नेगेटिव टर्म को भी वो पॉजिटिव बना देता है। सो मतलब बात यह है बेटा, अगर आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें और इसका होल स्क्वायर करें, दोनों के यहाँ आपस में बराबर ही हैं, ठीक है। तो मतलब ये अगर कहीं आपको ऐसा भी दिखे ना फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। कोई भी एक याद कर लीजिए आप लोग, उसी को अप्लाई कीजिए लाइफ टाइम, ठीक है। लेकिन नॉलेज ले लीजिए, नहीं नॉलेज तो लेनी जरूरी है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए एक तरीके से, ठीक है, लेकिन नॉलेज पूरी लीजिए, ठीक है, याद रखना। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब देखिए आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास x2 कितना है, 2 है। मान लीजिए आपके पास x2 2 है फॉर सपोज, एंड x1 आपके पास 3 है, ठीक है। मैंने कहा x2 आपके पास मान लीजिए 2 है और x1 कितना है, 3 है। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, सो आएगा -1 का स्क्वायर इज हाउ मच, प्लस का 1, यस। अब इसको इस फॉर्म से करिए, आपके पास x1 कितना था, 3 था ना, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 2 और ये आएगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, तो एक ही बात तो पड़ी, दोनों तो +1 आ रहे हैं ना, तो इसीलिए बेटा ये दोनों फॉर्मूलेस एक ही हैं, इसमें आप डॉट मत रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया है, जितना आपको पढ़ना है अब वो यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें बस कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, आपको फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसमें कोलिनियर्स भी आते हैं, कोलिनियर्स एक पार्ट और है लाइन का, कैसे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स कोलिनियर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, मैं अब आपको क्या कराता हूँ, क्वेश्चंस इसके करवाने, मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस फॉर्मूले को याद कर लें। सो आइए स्टूडेंट्स, देखिए तैयार हो जाइए सभी लोग, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखना यहाँ पर सभी लोग देखिए। अब हम थोड़ा सा फटाफट पढ़ेंगे, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है सब, 2, 3 एंड 4, 1। चलिए, सो नाउ यहाँ पर से देखिए, अगर आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो आपकी यहाँ पर इच्छा ये है कि आप किसी को भी एक, इन दोनों पेयर में से बेटा किसी एक को भी आप लोग x1 y1 मान लो, और उसी के दूसरे वाले पॉइंट्स को आप लोग x2 y2 मान लो, ठीक है। किसी को भी x1 y1 एंड x2 y2 मान लो, ये मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब या इसको x1 y1 मानना है तो इसको x2 y2 मानोगे, अगर इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मानोगे, ठीक है। मैं पहले वाले को x1 y1 मान के चलता हूँ, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, और यहाँ पर ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया बेटा y2, यस। फॉर सपोज मैंने कह दिया, मैंने अपने मर्जी से कह दिया कि अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो आप लोग ये पॉइंट्स ले सकते हैं यहाँ a b करके, तो आप लोग निकाल लेना, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। सो a b की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, यस, वी हैव फॉर्मूला क्या, मैंने अभी भी आपको लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो ये है 4, ये है 2, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यस। सो देखिए अगर यहाँ y1 माइनस y2 भी होता तब भी क्या आता, 2 ही आता, ठीक है।
यहाँ पर 2 आता और 2 जब स्क्वायर होता तो 4 आता, ठीक है। और 1 - 3 करने में -2 आ रहा तो -2 का स्क्वायर भी कितना होता, 4 ही होता। तो इसीलिए बेटा वो फॉर्मूले दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। सो 4 - 2 बेटा 2 और 2 का स्क्वायर कितना, ये तो 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर ये दिस, और ये आ गया -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 + 4 ये आ गया आपका 8। सो इस हिसाब से हमें पता लग रहा है ये 2√2 हमें दे रहा है। सो यस इट बिकम 2√2 यूनिट्स। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। मैंने इसको मान लीजिए ए मान लिया, इसको मान लीजिए मैंने बी पॉइंट मान लिया। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, जिससे कि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये सब चीज़ें। -5,7 और दूसरा बेटा आपका क्या -1,3। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए सो -5,7 एंड -1,3 मैं इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए P, इसको मान लेता हूँ Q। ये P और Q हो गए ना आप लोगों के। अब आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, ज़्यादा मत सोचिए, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x1 y1 x2 y2। बस ध्यान देना है इस बात का। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँगा मैं। चलिए बेटा ध्यान से सुनना यहाँ लोग सभी लोग। अगर आपको PQ की डिस्टेंस निकालनी ही है तो आप क्या करेंगे, देखिए x2 मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, x1 y1 x2 y2। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप एक साइड लिख लीजिए इनको, ठीक है। x1 y1 x2 y2 ये है, देखिए क्या है, ये x2 है ना, x2 y2, ये x1 y1। तो बेटा ध्यान सुनना, x2 माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x2 - x1 बेटा, ये x2 - x1 जो है ना बेटा, ये फॉर्मूले का ही है, ये फॉर्मूले का एक पार्ट है, माइनस करना ही करना है। अब अलग से यहाँ पर -5 आ रहा है तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो बेटा फॉर्मूला होता है ना उस पर हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर हम करते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ देख रहा हूँ बेटा x2 कौन है, -1, और माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, एंड x1 भी कितना है, -5। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ी है भाई, ठीक है। आप लोग क्या कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर अगेन y2 - y1, तो बहुत सिंपल है, 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो मैं अगर इसको देख रहा हूँ सो मैं क्या देखूंगा, माइनस माइनस प्लस, सो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 3 - 7 एंड इट बिकम्स -4 का क्या होल स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आइए तो यहाँ पर से आपको पता चल रहा है अब क्या, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए आ गया -4 का स्क्वायर, जो कि मैं 16 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, लीजिए। तो ये आ गया आपका 16 + 16, और यहाँ से मैं √32 मिल रहा है। सो ये अगर मैं सॉल्व करूँ आपको अच्छे से पता होगा कि इसको 4 √2 लिख सकते हैं, 4 4 16, 16 2 32। अगर आप मेरी क्लास देखते हैं ना रेगुलर, तो आप मैथ्स के बेसिक्स भी सीख जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। तो आप मेरी क्लास रेगुलर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब एक क्वेश्चन कराता हूं, और ये हम एक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं अभी इस लेक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस नहीं हो रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी 7.3 एक्सरसाइज बेटा वो भी नहीं आ रही है, आपको पता है। आप सिलेबस चेक कीजिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ध्यान से एक बात देख लेना जरूर। सो यहाँ पर 7.1 एंड 7.2 हम करने वाले हैं, तो इस हिसाब से बहुत कम है हमारे पास सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस कम है तो लेक्चर्स भी कम हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेक्चर्स कम हो गए तो एक काम करते हैं ना, हम जल्दीबाजी क्यों करते हैं, हम एक काम करते हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर देखिए हमारे 4 चैप्टर्स क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हो गए बेटा जल्दी, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं, ये आपको पता है। तो उस हिसाब से हमने जो हमारे जो लेक्चर्स हैं बेटा, हर एक चैप्टर के अभी 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर्स हो रहे हैं, हर एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 4 या मैक्सिमम 5 जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद जो बचे हुए हैं ना उनमें कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास अभी। जैसे हमारे पास अभी सेक्शन फॉर्मूला आएगा, देखिए अब कुछ ही नहीं बचा हमारे पास, एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन आता है, फिर एक है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, खत्म हो गया, बस खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, ठीक है। तो ध्यान से, हाँ चलिए, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए। सो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है बेटा, पी क्वेश्चन में दे रखा है, एक पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, ये हमारे पास 2, -3, और बेटा एक है हमारे पास क्या,
यहाँ पर आप लोग देखिए Q जो कितना है 10, y है। यस, ये अगर किसी प्लेन में है तो यस इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, और जो कि इस क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी है, कह रहा हो 10 यूनिट्स का है। कितना बेटा, 10 यूनिट्स की डिस्टेंस है। अब यहाँ देखिए आप लोग सभी लोग यहाँ देखिए, अगर मैं पी क्यू फाइंड करना चाहूँ सो यस, मैं सबसे पहले चीज़ और बताता हूँ आपको, डिस्टेंस होगा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगेन लिख देता हूँ x2 माइनस, देखिए आपने अगर x1 माइनस x2 से याद किया करिए, देखिए मैं कभी नहीं लिखता हूँ ऐसा, ठीक है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे कि जो आपको याद है उसी में आप लोग परफेक्ट हो जाइए, ठीक है। क्यों इतने महान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग की, मुझे यार एक क्वेश्चन के 10 तरीके आने चाहिए, जब आंसर आना ही है किसी एक तरीके से ही तो क्यों 10 तरीके याद कर रहे हो, नहीं ऐसा कभी नहीं सोचना है। सो आइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक ही में परफेक्ट बन जाओ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर जब देखूँ मैं पी क्यू आपको दे रखा बेटा 10, बेटा डिस्टेंस दे रखी है। x2 देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जिसे नहीं आ रहा समझ में, कुछ डाउट है, ये है आपके पास, बात करिए ना, पूछिए बेटा, क्वेश्चन पूछना आपको। इवन मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो घर में तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं पता लग रहा, ठीक है, डाउट्स हो रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन की फोटो खींच के भी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्यूशन अपने हाथ से ही लिख कर आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए 10 माइनस 2 प्लस, अगेन यहाँ पर हमारे पास y2 कितना देखिए y माइनस y1 कितना बेटा माइनस का 3। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, मत करना हाथ से, ठीक है। ये माइनस तो फॉर्मूला में था, और ये क्या है y2 माइनस y1, ये y1 है जो कि आपका 3 है, वो y2 है जो कि आपका y था यहाँ पर। सो देखेंगे जब आप लोग यहाँ पर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यस। अब इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम कितना ही अंडर रूट के अंदर की चीज़ें सॉल्व कर लें। प्रॉब्लम क्या कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये अंडर रूट। यार अंडर रूट कैसे हटेगा, मैंने आपको बताया था अंडर रूट हटने का एक ही तरीका है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, उसके पास ये मान के चीज़, उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो इस अंडर रूट को हटा सकती है, उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो अंडर रूट को हटा सकती है। वो कौन है, स्क्वायर करना, किसी का स्क्वायर करने का मतलब, अगर अंडर रूट का आपने स्क्वायर कर दिया तो यस, देखिए फॉर सपोज मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो यस, मैंने आपको बताया था, जो मेरी क्लास देखते हैं उन्हें पता होगा, यहाँ पर ये इसको उससे काट देता है, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है बेटा आपको पता है, पावर 1/2 होता है, और बाहर से कितना है 2 है। सो a की पावर m इंटू n करके आपको ये पता होगा अच्छे से, 2 1 जा 2 और ये x आ गया। सो बस यही सब चीज़ें हैं, लेकिन बट ध्यान से सुनिए, ये मनमर्जी वाला हिसाब नहीं चल रहा है कि आपने अगर अंडर रूट अगर हटाना ही है, ठीक है, ध्यान सुनिए, ये मनमर्जी वाला नहीं चल रहा बेटा। अगर आपको अंडर रूट हटाना है तो आपने हटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जब स्क्वायर करना है तो बेटा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ है जितना यहाँ उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, बराबर वाली बात है, ठीक है। अगर आपने यहाँ कुछ छेड़ा है तो बेटा ये इसके बराबर है, ये भी कहेगा मैं भी चेंज होऊंगा तेरे साथ। अगर तू मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो मैं भी तो चेंज होऊंगा, मैं भी तेरे साथ, क्योंकि मैं बराबर हूँ तेरे। गलत नहीं हो जाएगा, बताइए, पार्शियलिटी हो जाएगी ना। तो यही ध्यान देना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड इज वेरी नेसेसरी। चलिए तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर सपोज मैंने यहाँ +2 कर दिया, तो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास भी +2 होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। पूरा इतना सारा तू ही कैसे ले लेगा अपने पास, मैं भी जब मैं तेरे बराबर हूँ तो मेरे पास भी वही चीज़ आएगी जो तेरे पास है, ठीक है। सो +2 यहाँ, तो इसीलिए +2 भी यहाँ, ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अभी ऐसा नहीं करना है, जैसे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करनी है आपको तो आप करिए ना, यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिए, सेम है। सिमिलरली आप लोग इसका अंदर जो भी लिखा गया है उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। और अभी मैंने बताया, जब भी अंडर रूट है, देखिए बेटा ध्यान सुनना, अंडर रूट के अंदर एक पूरा टर्म है, इस अंडर रूट के अंदर पूरा एक टर्म है जो कि क्या है, ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी हम स्क्वायर करेंगे इसका, हाँ अब देखिए, नहीं वो दूसरी चीज़ हो गई, वो कुछ और चीज़ हो गई, मैं आपको ये बताने वाला था। चलिए यस, अब देखिए अंडर रूट के बाहर क्या है, स्क्वायर है, अभी मैंने आपको बताया कट जाएगा, तो ये इसको इससे काट देगा, लेकिन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको अच्छे से ज्ञात है, 100 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर अभी आपके लिए एक और मज़ेदार चीज़ आने वाली है, आपकी पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं। 64 + y + 3 का होल स्क्वायर,
सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 100 और ये 64 प्लस इसको ओपन कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। सो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2ab 2 3 जा 6y। अब देखिए 64 प्लस 9 कितना हो गया आपका है 73। सो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई वाला कुछ और है नहीं है ना, तो यहाँ जब देख रहा हूँ बेटा 73 हो गया और ये वाई इसको यहाँ भेजता हूँ माइनस का 100 और बराबर 0। सो मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बेटा कितना आ रहा है 27 आ रहा है। यस ऑफ कोर्स 27 आएगा। 6y माइनस नहीं, हाँ माइनस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस का 27। यहाँ देखिए आपको अच्छे से पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत मैंने काफ़ी अच्छे से बता रखा, आप लोग मेरी क्लास जाके देख सकते हैं। कौन सी क्लास? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, उसमें आपको मिल जाए। एंड पॉलिनोमियल की क्लास भी देख सकते हैं आप, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि इसके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए सो यहाँ देखेंगे आप लोग 9 माइनस 3, वेरी गुड, करिए ना आप लोग, बताया था ना 9 3 27, यहाँ माइनस लगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट जो है प्लस का है, ठीक है। सो 27 के ऐसे फैक्टर करिए कि 2 ऐसे फैक्टर निकालिए कि माइनस करने में y का कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तो यस हम 6 की जगह पे 9 माइनस 3 लिख सकते हैं, माइनस का 27 बराबर 0। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। सो y आ गया ऐसी y ऑफ y प्लस 9 माइनस 3 ऑफ y प्लस 9, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ चुका है, अंदर क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। सो जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यू गेट y की वैल्यू, 2y की वैल्यू मिल चुकी है, जिसका मतलब y आपको 3 भी मिलेगा एंड y आपको माइनस 9 भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक काम करिए, 3 का माइनस 9 आ गया ना, ये सही है, आप लोग चाहे 3 रख लीजिए चाहे 9 रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देख लीजिए बेटा आप y क्यों यहाँ 3 रख लीजिए, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 प्लस 64 100, वेरी गुड। y की वैल्यू माइनस 9 रखिए, माइनस 9 प्लस 3 कितना होगा माइनस का 6 एंड माइनस 6 का स्क्वायर अगेन 36, सो 64 प्लस 36 बराबर 100। सो इट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, होंगी दोनों, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड का है, एक नेगेटिव साइड का है। सो ये थी हमारी क्लास। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा सब कुछ, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसे। सो चलिए स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या बताया आपको, अब मैं लूँगा आपके लिए एक और नेक्स्ट क्लास लूँगा, ठीक है, 4 क्लास मैक्सिमम 4 या फिर 5 जाएगी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं जाएगी आपकी, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा टाइम है। ऑलराइट, तब तक हमारे जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे लोड ना हो, आगे लोड ना पड़े, अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने आपको देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं, अभी हम फिर रिपीट करेंगे इनको, तो एक बार जरूर जाके उन लेक्चर्स को भी देखिए। स्टैटिस्टिक्स अगर आपको पढ़ना है अभी फटाफट देख सकते हैं आप लोग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसकी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ऑलराइट, सर्कल्स, हर चीज़, हर एक लेक्चर्स आपको दे रखा है, एक बार आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या होगा बेटा देखिए ध्यान सुनिए, 80 मार्क्स का पेपर है, इजीली आप लोग 70 प्लस स्कोर कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो। वेरी गुड, चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को मैं एंड करेंगे, और आप सभी लोग, मैंने बता दिया, इस पर सभी लोग क्या करना, ज्वाइन हो जाना, ठीक है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली यहाँ पर देखिए ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो एक काम और करना आप लोग सभी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम की, उसमें क्लिक कर लेना सभी लोग, जिससे कि आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। एंड जो भी आज हमारे साथ चैनल पर नया जुड़ा था हमारे साथ यहाँ पर, सो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँच सके, ठीक है, इस चैनल से। सो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, और आप लोग इसका रिवीजन जरूर करना, इससे अच्छे से देखना, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।